जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। एशियाड गेम्स में अब तक भारत को मिले 51 मेडल। 8वें दिन 3 गोल्ड मेडल जीते। साथ ही ने साबले में 3000 मीटर स्टेपल चेज में रिकॉर्ड बनाया और तजिंदर शॉट पुट में आए नंबर 1। पाक आतंकी हाफिज सईद का बेटा हुआ लापता। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पेशावर से कार सवारों ने उठाया। साथ ही में लश्कर के टॉप आतंकी की भी हो चुकी है हत्या। सरकार ने सितंबर में जीएसटी से 1.63 लाख करोड़ रुपए जुटाए। पिछले साल से 10% ज्यादा है ये आंकड़ा। साथ ही में लगातार 7वीं बार जीएसटी 1.5 लाख करोड़ के हुआ पार। राजस्थान चुनाव की पहली लिस्ट के लिए भाजपा नेताओं की दिल्ली में बैठक। मोदी और नड्डा भी रहेंगे मौजूद। जल्द ही सीटों पर हो सकता है फैसला। गणेश मूर्ति ने बचाई 14 साल के बच्चे की जान। गुजरात के समुद्र में नहाते समय डूबा। 36 घंटे तक मूर्ति पकड़कर तैरता रहा, फिर मछुआरों ने बचाया। डिक्शनरी से ओम शब्द हटाना चाहती है नेपाल सरकार। सरकार में शामिल होते ही सांसद आए विरोध में। ईसाइयों के दबाव में साजिश का लगा आरोप। स्पेन के नाइट क्लब में लगी आग, 13 लोगों की हुई मौत। छत भी गिरी। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। तुर्की के अंकारा में फिदायनी हमला, 2 पुलिस वाले घायल। साथ ही में धमाका। संसद सत्र शुरू होने से पहले हुआ। 2 हमलावरों में से एक शूट आउट में मारा भी गया। जयशंकर बोले भारत अमेरिका के रिश्तों को परिभाषित करना मुश्किल। कहा हमारे रिलेशन चंद्रयान की तरह नई ऊंचाइयों तक जाएंगे। कन्नड़ एक्टर नागभूषण की कार से महिला की हुई मौत। फुटपाथ पर जा रहे थे दंपति पर चढ़ी तेज रफ्तार कार। पुलिस ने किया अरेस्ट। मोदी स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां हुई अलर्ट। खालिस्तानियों की धमकी के बाद गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मांगी है मदद। मोदी बोले तेलंगाना में भाजपा सरकार होनी चाहिए, यहां भी ईमानदार सरकार की जरूरत। साथ ही राज्य में 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं करी लॉन्च। शार्क टैंक इंडिया के नए जज बनेंगे ओयो के फाउंडर। सीजन 3 में अमन, अनुपम, विनीता और पीयूष के साथ नजर आएंगे रितेश अग्रवाल। मणिपुर में स्टूडेंट्स की हत्या के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। सभी आरोपियों को असम ले गई सीबीआई। 1 हफ्ते पहले इनकी तस्वीरें हुई थी वायरल। भीख मांगने सऊदी अरब जा रहे 16 पाकिस्तानी गिरफ्तार। इनमें एक बच्चा, 11 महिलाएं शामिल। साथ ही में तीर्थयात्रियों को मिलने वाले वीजा का उठा रहे थे ये लोग फायदा। राहुल गांधी आज आएंगे पंजाब। गोल्डन टेम्पल में टेकेंगे माथा। गुरु घर में करेंगे सेवा। साथ ही में कांग्रेस नेताओं से मिलने का अभी तक नहीं है कार्यक्रम। भारत ने अफगान एम्बेसी आज से बंद। कहा भारत सरकार से समर्थन नहीं मिला। साथ ही में संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के चलते हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल के किन्नौर में फिर से हुआ लैंडस्लाइड। देश दुनिया से कटा पूरा ट्राइबल जिला। पहाड़ी से चट्टाने गिरने से सैकड़ों वाहन भी फंसे। हरियाणा के 14 जिलों में जनरेटर हुआ बैन। एयर पोल्यूशन को देख ग्रैप नियम हुआ लागू। इमरजेंसी सेवाओं को 31 दिसंबर तक मिलेगी छूट। पाकिस्तान ने भारत पर आत्मघाती हमले का लगाया आरोप। पाक गृह मंत्री बोले इसमें रॉ का है हाथ, जल्द ही जवाबी कार्रवाई करेंगे। ब्रिटेन में खालिस्तान का विरोध करने वाले सिखों पर हमले। रेस्टोरेंट मालिक की कार पर चलाई गोलियां, फेंका पेंट। पत्नी और बच्चों से रेप की मिली धमकी। तमिलनाडु में 100 फीट की खाई में गिरी टूरिस्ट बस। 9 लोगों की हुई मौत, 30 से ज्यादा हुए घायल। ऊटी से पेट्रोलियम जा रही थी ये बस। हॉकी में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। एशियाड के ग्रुप स्टेज में 10-2 से हराया। स्क्वॉश में भी पाक को हराकर जीता गोल्ड। अमेरिका में शादी रचने के चक्कर में है गोल्डी बराड़। मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड की परमानेंट सिटीजन बनाने की कोशिश। अफ्रीकी लड़कियों के संपर्क में होने का दावा। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त पर हमले की कोशिश। गुरुघर में घुसने से रोका। साथ ही में स्कॉटलैंड के बाहर से थे खालिस्तानी समर्थक। दर्ज हो गई है शिकायत। 31 साल पुराने केस में 215 सरकारी कर्मचारी दोषी। तमिलनाडु के वस्ती गांव में पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू अफसरों ने किया था दुष्कर्म। आदित्य L1 सूर्य के क्षेत्र में 9.2 लाख किलोमीटर का सफर तय। इसरो ने दूसरी बार पृथ्वी के क्षेत्र में के बाहर यान भेजा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने किया बड़ा ऐलान। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही नहीं करेगी गठबंधन, अकेले ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। चीफ इलेक्शन ऑफिसर का बड़ा ऐलान। इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट डाल सकेंगे बुजुर्ग और विकलांग। कांग्रेस का 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का ऐलान। सीएम भूपेश की मौजूदगी में पीसीसी चीफ बेज की करेंगे घोषणा।
पत्रकारों के लिए हरियाणा सीएम खट्टर ने किया बड़ा ऐलान, बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा। फेस्टिवल सीजन से पहले ही आम आदमी को लगा बड़ा झटका, 209 रुपए महंगा हुआ 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर। गेमिंग इंडस्ट्री ने सरकार से लगाई गुहार, सरकार टाल दे ऑनलाइन मनी गेम्स और 28% जीएसटी का नियम। साथ ही सरकार के आदेश के बावजूद भी 12 राज्यों में लागू नहीं हुआ है ये नियम। बदसलूकी को बयां करते रो पड़ी अर्चना गौतम, बोली ऑन रोड रेप था वो राहुल गांधी के पीए को ठहराया जिम्मेदार। डीजेबी उपभोक्ताओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, दिल्ली सरकार फिर लेकर आई है वन टाइम सेटलमेंट योजना, 11 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। कुश्ती विवाद पर बोले सीएम खट्टर, ट्रायल में जीतने वाले को ही आगे जाने का मिले अधिकार, जरूरत पड़ी तो कमेटी भी बनाएंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। पीएम मोदी आज करेंगे राजस्थान और एमपी का दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम दोनों राज्यों में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि मोदी राजस्थान में लगभग 7,000 करोड़ रुपए और साथ में मध्य प्रदेश में लगभग 19,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मेहसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन भी करेंगे, जिसे 4500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री आबू रोड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे और यह संयंत्र प्रति वर्ष 86 लाख सिलेंडर वितरित करेगा। इसमें कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 0.5 मिलियन टन कटौती करने में मदद मिलेगी। तेल कंपनियों ने दिया बड़ा झटका, कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमत में 209 रुपए की हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने अक्टूबर की शुरुआत होने के साथ ही ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 209 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और नई दरें रविवार यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से लागू भी हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी गैस सिलेंडर 1731 रुपए में बिक रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 महीने पहले ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की भारी कटौती की थी और इसके बाद 1 अक्टूबर को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। यह अपने पुराने रेट पर ही बने हुए हैं और साथ ही में 4 महानगरों में से दिल्ली में 14.20 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर 903 रुपए, साथ ही में कोलकाता में 929 रुपए, मुंबई में 902 रुपए और चेन्नई में 918 रुपए प्रति गैस सिलेंडर के हिसाब से बिक रहा है। अक्टूबर महीने में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां दोस्तों, अक्टूबर महीने के 31 दिनों में 16 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इन 16 दिनों में शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल है और इसके अलावा अलग अलग पर्व त्योहारों पर भी अलग अलग राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेगी। आरबीआई की बैंक की छुट्टियों की अगर लिस्ट देखें तो अक्टूबर महीने की शुरुआती छुट्टियों के साथ हो रही है। 1 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से देश भर में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 8, 15, 22 और 29 अक्टूबर को भी रविवार की जगह यहां पर जो है बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 14 और 28 अक्टूबर को दूसरा और चौथा शनिवार है, तो जिसकी वजह से भी देश भर में बैंक शाखाएं बंद रहेगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा अक्टूबर महीने में कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसकी पूरी लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उदयनिधि स्टालिन का फिर से आ गया है सनातन पर एक और विवादित बयान। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करके सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने एक बार फिर से सनातन पर हमला बोला है। बुधवार को अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह एक आदिवासी समुदाय से और साथ ही में एक विधवा महिला है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। इससे पहले तमिलनाडु के युवा कल्याण और विकास खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी, जिसके बाद देश भर में तीखी बहस छिड़ गई थी। खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे पर स्टालिन के बहाने इंडिया गठबंधन को भी खूब घेरा था। सनातन को लेकर की गई अपनी पूर्व की टिप्पणी पर कायम रहते हुए उदयनिधि ने कहा है कि लोगों ने मेरे पर इनाम रख दिया है, लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि डीएमके की स्थापना ही यहां पर सनातन के खात्मे के लिए हुई है और हम जब तक अपना जो है संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि सनातन का खात्मा नहीं हो जाता।
इधर बढ़ा विवाद और उधर आनंद महिंद्रा ने बढ़ा दी टेंशन, समेटा कनाडा से अपना कारोबार। जी हां दोस्तों, कनाडा भारत विवाद के बीच दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा करी है और यह घोषणा महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडियरी कंपनी रेसन एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन के बारे में है। कंपनी ने कनाडा से अपना संचालन बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी के इस फैसले का असर उसके शेयरों पर भी देखने को मिला है। महिंद्रा का यह फैसला उस वक्त आया है जब कनाडा और भारत के बीच तनाव की सीमा चरम पर है। दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक लड़ाई जारी है। ऐसे में लोग महिंद्रा के फैसले को इससे जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कंपनी ने यह फैसला वॉलंटरी बेसिस पर लिया है और कंपनी के बंद होने से कनाडा की आर्थिक स्थिति को भी बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।